हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेवलपमेंट ट्यूटोरियल। तो आज एंगुलर के इस कोर्स में मैं आपको एंगुलर के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में बताऊंगा। वैसे भी हमारा एंगुलर का जो ट्यूटोरियल है वो हमने सारा कर लिया बेसिक। अभी आप इंटरव्यू क्वेश्चन देख लो, फिर उसके बाद हम जो है उसमें वेबसाइट वगैरह बनाएंगे। तो वही मैं बताऊँगा, प्रोजेक्ट सेटअप करके वेबसाइट आप कैसे बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना इंटरव्यू क्वेश्चन को। तो पहला आ जाता है एंगुलर फ्रेमवर्क। तो एंगुलर फ्रेमवर्क इज अ टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड ओपन सोर्स फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म दैट मेक्स इट इजी टू बिल्ड वेब, मोबाइल एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो इसका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये इजी टू बिल्ड है वेब, मोबाइल और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारे पास, क्या डिफरेंस है एंगुलर जेएस और एंगुलर में। तो जो एंगुलर जेएस है वो एमवीसी आर्किटेक्चर को जो है फॉलो करता है, और जो एंगुलर है जो बेस्ड ऑन टाइप स्क्रिप्ट है वो सर्विस और कंट्रोलर के ऊपर जो है बेस्ड है। इट यूजेस जावास्क्रिप्ट टू बिल्ड द एप्लीकेशन, इट यूजेस टाइपस्क्रिप्ट टू बिल्ड द एप्लीकेशन based on controller concept. This is component based UI approach. No support for mobile platform, fully support for mobile platforms. Build difficult to build SEO friendly applications, easy to build SEO friendly applications. तो ये जो है इसमें डिफरेंस है। What is TypeScript? TypeScript is a strongly typed superset of JavaScript. तो ये JavaScript का ही जो है superset है, उसी का नाम जो है TypeScript है। Created by Microsoft that adds optional types, classes, async, await, and many other features, and compiles to plain JavaScript. Angular is written entirely in TypeScript as a primary language. What are the key components of Angular? तो जैसे कंपोनेंट है, मॉड्यूल है, टेम्पलेट है, सर्विसेज है, मेथड है, ये एंगुलर के की कंपोनेंट्स हैं। तो पहला देख लेते हैं कंपोनेंट के। These are the basic building blocks of Angular application to control HTML views. Next है module. An Angular module is a set of Angular basic building blocks like components, directives, services, etc. An application is divided into logical pieces, and each piece of code is called as module, which perform a single task. Next है templates. It represents the views of an Angular application. अगला आ जाता है services. Are used to create components which can be shared across the entire application. Next है metadata. This can be used to add more data to an Angular class. अगला आ जाता है directives क्या होती हैं। तो directives add behavior to an existing DOM element or an existing component instance. तो ये जो है जो भी आपका existing component है उसमें जो आप इसको ऐड करते हो डायरेक्टिव को। लाइफ साइकिल हुक क्या है एंगुलर में जो अवेलेबल है, ng on changes, ng on init, ng do check, ng after content init, ng after content checked। तो ये जो है इसके लाइफ साइकिल हुक है, ये डेफिनेशन आप पढ़ लें। और आ जाते हैं ng आफ्टर व्यू इनिट, ng आफ्टर व्यू चेक, ng ऑन डिस्ट्रॉय। तो ये डेफिनेशन है। अगला आ जाता है डाटा बाइंडिंग क्या होती है। डाटा बाइंडिंग इज अ कोर concept of Angular and allows to define communication between a component and the DOM, making it very easy to define interactive application without worrying about pushing and pulling data। तो डाटा बाइंडिंग का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये इजी टू डिफाइन है और इससे हम जो है एक अच्छी वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। एंगुलर CLI क्या है, CLI जो है कमांड लाइन इंटरफेस है, is a command line interface to scaffold and build Angular apps using Node.js style modules। अगला आता है सर्विस। A service used when a common functionality need to be provided to various modules। तो सर्विस का बेसिकली यूज इसलिए करते हैं क्योंकि आपको बार बार एक ही चीज़ को यूज़ करना है, तो उसकी आप एक सर्विस बना लेते हो, मतलब एक जो है वो उसका फंक्शन बना लेते हो, पूरी फंक्शनैलिटी एक ही उसमें डाल देते हो और उसको वहीं से आप जो है गेट कर लेते हो। बार बार आपको जो पूरा कोड जो है वो लिखना नहीं पड़ता, तो इसलिए आप एक सर्विस का यूज़ करते हो और उसको बार बार यूज़ जो है कर सकते हो।
अगला आ जाता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। Dependency injection is an important application design pattern in which a class asks for dependencies from external source rather than creating them itself. Angular comes with its own dependency injection framework for resolving dependencies, services, or objects that a class needs to perform its function. So you can have your services depend on other services throughout your application. तो जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है ये जो है एप्लीकेशन डिज़ाइन पैटर्न है जो कि जिसमें क्लास जो है हम डिपेंडेंसीज के ऊपर जो है एक्सटर्नल सोर्सेज से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, मतलब खुद क्रिएट कर सकते हैं, उसे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है बोलते हैं। अगला आ जाता है ng4 डायरेक्टिव। इसका यूज़ क्यों करते हैं? ng4 डायरेक्टिव इज अ टेम्पलेट टू डिस्प्ले ईच आइटम इन दी लिस्ट। आपको कोई भी आइटम लिस्ट में जो है शो करवानी तो उसके लिए आप ng4 डायरेक्टिव का यूज़ जो करते हो। अगला आ जाता है ngif। ngif डायरेक्टिव का यूज़ इसलिए करते हैं क्या, ताकि आप इंसर्ट और रिमूव कर सको एलिमेंट्स को जो ट्रू और फॉल्स कंडीशन के जो है आपने यूज़ किए हैं। मतलब या तो ट्रू होगा तो ये दिखेगा, अगर फॉल्स होगा तो वो दिखेगा। इस हिसाब से जो है आप ngif डायरेक्टिव का यूज़ कर सकते हो, जैसे इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हो सेम वैसे। अगला आ जाता है इंटरपोलेशंस। तो ये जो है एक स्पेशल सिंटैक्स है एंगुलर का जो कन्वर्ट करता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग को। इट्स अ कन्वीनियंट अल्टरनेटिव टू प्रॉपर्टी बाइंडिंग। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल कर्ली ब्रेसेस। तो इस तरह से जो है इसको इंटरपोलेशंस को लिखते हैं। The text between the braces is often the name of a component property. अगला आ जाता है pipes. Pipes are simple functions that use template expression to accept data as input and transform it into desired output. तो जैसे पाइप्स जो है वो एक्सेप्ट करती हैं डाटा को इनपुट में और ट्रांसफॉर्म करती हैं डिजायर्ड आउटपुट में। जैसे अपर केस लोअर केस वगैरह हो गए, डेट होगी, ये सारे पाइप्स में आ जाता है। अगला आ जाता है HTTP क्लाइंट। क्या और इसका यूज़ किस लिए करते हैं? Most of front-end application communicate with backend services over HTTP protocol using either XML HTTP request interface or the fetch API. Angular provides a simplified client HTTP API known as HTTP client, which is based on top of XML HTTP request interface. तो API fetch वगैरह करने के लिए हम जो है HTTP client का यूज़ जो है वो करते हैं। What are observables? Observables are declarative, which provide support for passing messages between publisher and subscriber in your application. तो messages को जो है ये पास करता है पब्लिशर और सब्सक्राइबर के बीच में। दे आर मेनली यूज्ड फॉर इवेंट हैंडलिंग, asynchronous programming and handling multiple values. How do you perform error handling? Error handling आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो? If request fails on the server or fails to reach the server due to network issue, then HTTP client will return an error object instead of a successful response. तो एरर हैंडलिंग वही है जिसमें आपको पता लगाना है कि अगर आपकी रिक्वेस्ट फेल है तो आप एरर मैसेज जो है शो करवा दो, अदरवाइज सक्सेस मैसेज जो है वो शो हो अगर कोई एरर नहीं है तो। What is RxJS? RxJS is a library for composing asynchronous and callback based code in a functional reactive style using observables. तो ये जो है सिंक्रोनस और कॉल बेस्ड जो है कोड है, बेसिकली इतना ही है। What is subscribing? An observable instance begins publishing values only when someone subscribes to it. So you need to subscribe by calling the subscribe method or the instance passing an observer object to receive the notifications. What is an observer? Observer is an interface for a consumer of push-based notification delivered by an observable. What is Angular router? Angular router is a mechanism in which navigation happens from one view to next. तो राउटर का मतलब वही है कि आप राउटिंग वगैरह जो है उसमें ऐड करते हो एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए। अगला आ जाता है राउटर आउटलेट।
is a directive from the router library, and it acts as a placeholder that makes the spot in the template where the router should display the components of that outlet. अगला आ जाता है JIT, जस्ट इन टाइम, जो इसकी फुल फॉर्म है, is a type of compilation that compiles your app in the browser at runtime। तो ये जो है कंपाइल करता है हमारे ऐप को ब्राउजर में रन टाइम पे। JIT compilation was the default until Angular 8, now default is AOT। अब जो है हम AOT का यूज़ करते हैं, मतलब ahead of time is a type of compilation that compiles your app at build time। तो ये जो हमारा build time पे यूज़ होता है। दिस इज डिफॉल्ट स्टार्टिंग इन एंगुलर 9। तो एंगुलर 9 से जो है ये स्टार्ट हुआ था। अगला आ जाता है व्हाट आर मैक्रोस। द AOT compiler supports macros in the form of functions or static methods that return an expression in a single return expression। नेक्स्ट है एंगुलर CLI builder। तो एंगुलर CLI builder API is stable and available to developers who want to customize the Angular CLI by adding or modifying commands। नेक्स्ट है क्लास डेकोरेटर। क्या होते हैं, जैसे कंपोनेंट हो गया, डायरेक्टिव हो गया, पाइप, इंजेक्टेबल, ng मॉड्यूल, तो ये सारे आपके क्लास डेकोरेटर हैं। नेक्स्ट है लेजी लोडिंग। लेजी लोडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट यूजुअल कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर रूटिंग। इट हेल्प्स अस टू डाउनलोड द वेब पेजेस इन चंक्स इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग एवरीथिंग इन बिग बंडल्स। तो वही है, आपका पूरा कंपोनेंट जो है एक बार में लोड नहीं होता। जिस भी चीज़ पे आप क्लिक करोगे वही चीज़ लोड होगी और जल्दी लोड होगी, पूरी वेबसाइट पे जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए लेजी लोडिंग का यूज़ करते हैं। व्हाट इज एंगुलर मटेरियल? एंगुलर मटेरियल इज अ कलेक्शन ऑफ मटेरियल डिजाइन कंपोनेंट्स फॉर एंगुलर फ्रेमवर्क following the material design specification। You can apply material design very easily using Angular material। तो ये थे हमारे पास इंटरव्यू क्वेश्चंस एंगुलर के जो कॉमनली पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।